आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले झुग्गी बस्ती वाली पॉलिटिक्स जारी। अरविंद केजरीवाल झुग्गी बस्ती वालों के बीच में पहुंचे हैं। जहां झुग्गी वहां झुग्गी वालों के मकान नहीं कह रही है, जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान। इनका दोस्त कौन है पूरी दुनिया जानती है, इनका एक ही दोस्त है। वो दोस्त कौन है पूरी दुनिया जानती है। जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान। ये जमीनों के ऊपर इनकी नजर है, उनके दोस्त को देना, अपने दोस्त को देना चाहती है। जहां झुग्गी वहां बिल्डरों के मकान, जहां झुग्गी वहां झुग्गी वालों के मकान नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं मोदी जी झुग्गी वालों को मकान बना के देंगे। 10 साल हो गए इनको, 2014 में इनकी सरकार आई थी, 2025 हो गया, 11 साल हो गए इनकी सरकार को आए हुए। इन 11 साल में दिल्ली में इन्होंने 4700 मकान बनाए हैं बस झुग्गी वालों के लिए। 3000 मकान बनाए हैं कालका जी में, 1700 मकान बनाए हैं अशोक विहार में, बस 4700 मकान बनाए हैं। 4 लाख झुग्गियां हैं दिल्ली के अंदर। 10 साल में अगर 4700 मकान बनाए हैं तो आप सारे पढ़े लिखे आदमी हो, जमा घटा कर देना, 1000 साल लगेंगे दिल्ली के हर झुग्गी वाले को मकान देने के लिए। 1000 साल। 10 साल में 4700 बनाए हैं, 4 लाख मकान बनाने हैं इन लोगों को। तो मकान थोड़ी बनाने हैं इन लोगों को, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मकान थोड़ी बनाने हैं, इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। अगले 5 साल के अंदर दिल्ली की एक एक झुग्गी को तोड़ देंगे, लोगों को बेघर कर देंगे, लोगों को सड़क पे ले आएंगे। आज उसके सबूत के तौर पे आए हैं ये जो झुग्गी बस्ती है। इन झुग्गी बस्ती को कह रहे हैं जहां झुग्गी वहां मकान। इन बेचारों को पता नहीं कि 30 सितंबर 2024 को, अभी जनवरी है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3, आज से 3.5 महीने पहले, 3.5 महीने पहले 30 सितंबर 2024 को रेलवे ने ये जमीन के टेंडर कर दिए। ये जमीन के टेंडर कर दिए रेलवे वालों ने, बेचारे झुग्गी वालों को नहीं पता। ये तो इसको कोई बीजेपी वाले देगा। इनका फोन आया सतिंदर जैन का मेरे पास कि बीजेपी के अंदर से कोई मेरे को कागज देगा। ये तो टेंडर हो लिए इस जमीन के। और इतने बेशरम है बीजेपी वाले, इतने गद्दार हैं, इन लोगों को कैसे धोखा दे रहे हैं झुग्गी वालों को। ये झुग्गी के अंदर जाके सो रहे थे और 27 दिसंबर को, आज कितनी तारीख है? 12 तारीख है, 15 दिन पहले 27 दिसंबर को एलजी ने इस झुग्गी की जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया। और वो इनकी झुग्गी में आके इनके बच्चों से कैरम खेल रहे हैं। इतने ज्यादा दगाबाज कोई हो सकता है क्या? इनके झुग्गी वालों को कह रहे हैं जहां झुग्गी वहां मकान। जैसे ही चुनाव 8 फरवरी को खत्म होंगे इनकी झुग्गी तोड़ दी जाएगी। 2 दिन नहीं रुकने वाले ये लोग। 2015 के दिसंबर, 12-13 दिसंबर 2015, आज से 10 साल पहले इसी झुग्गी को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी बीजेपी वालों ने। मैं मुख्यमंत्री बन गया था तब तक, 10 महीने हुए थे मुझे मुख्यमंत्री बने हुए। रात को 2 बजे मैं अपने सारे अफसरों को जगा के उनके घर से झुग्गी के अंदर आया था यहाँ पे, और इनकी झुग्गी बचाई थी मैंने। झुग्गियां टूटने नहीं दी थी। गलत तो नहीं कह रहा, मैंने झुग्गी टूटने नहीं दी थी। 10 साल आज ये बेचारे यहाँ पे हैं, यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया था। केजरीवाल ने आके इनकी झुग्गी बताई थी, झुग्गी टूटने नहीं दी थी इन लोगों की। अगर मैं नहीं होता आज तक ये झुग्गी तोड़ चुके होते ये लोग। और मुझे बेहद दुख है ये कहते हुए, उस दिन इन्होंने जो बुलडोजर लेके आए थे, अफरा तफरी मची थी, उसमें 6 साल की एक छोटी सी बच्ची मारी गई। बीजेपी वालों को झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। बीजेपी वालों को किसी की जान की परवाह नहीं है। इन्हें केवल अपने दोस्त की जमीनों की और अपने पैसे की परवाह है, और किसी चीज की इन लोगों को परवाह नहीं है। आज मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को कहना चाहता हूं, केवल ये तो भला हो, ऊपर वाला हमारा साथ दे रहा है। मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चला, इसलिए हमेशा ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। ये तो भला हो, ये कागज आ गए हमारे पास, इनकी झुग्गी का पता चल गया। दिल्ली की हर झुग्गी की प्लानिंग करके बैठे हैं ये लोग। 5 साल तो छोड़ो, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां ना तोड़ दें तो। अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो।
मार डालेंगे ये तुम लोगों को, ये सारी जमीनें छीन लेंगे तुमको। 1 साल के अंदर एक एक झुग्गी के इन्होंने प्रोजेक्ट बना रखे हैं, ये इसको देनी है, ये इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है। सारी प्लानिंग कर रखी है इन्होंने, किसी को नहीं छोड़ने वाले। ये षड्यंत्र पूरी दिल्ली का है। इन्होंने तुगलकाबाद की झुग्गियां तोड़ दी, महरौली की झुग्गियां तोड़ दी, नई दिल्ली की झुग्गियां तोड़ दी, प्रगति मैदान की झुग्गियां तोड़ दी, नानकपुरा की झुग्गियां तोड़ दी, यमुना पुष्टा की झुग्गियां तोड़ दी, संगम विहार की झुग्गियां तोड़ दी, नजफगढ़ की झुग्गियां तोड़ दी। पिछले 10 साल में बीजेपी वालों ने 3 लाख लोगों को दिल्ली में बेघर कर दिया। इसके अलावा भी बहुत कोशिश की मैंने, बचा लिया। जैसे इस झुग्गी को बचाया, मैंने कई दिल्ली के लोगों को बचाया अभी तक, लेकिन 3 लाख वो लोग हैं जिन्हें मैं पूरी कोशिश करने के बावजूद नहीं बचा पाया। आज अगर मैं सीएम हूं तो आपके लिए हूं। आज मैं जो कुछ हूं आपकी वजह से हूं, आप नहीं तो केजरीवाल ने। तो आज मैं अमित शाह जी को यहाँ चैलेंज देने के लिए आया हूँ और आज मैं बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहा हूँ। अमित शाह जी, आप झुग्गी वालों के लिए कल बड़े बड़े वादे करके गए, हम मकान देंगे, हम मकान देंगे, हम मकान देंगे। ठीक है, पिछले 10 साल के अंदर आपने जितने झुग्गी वालों को बेघर किया है, जितने झुग्गी वालों को उजाड़ा है, वो सारे कोर्ट में है। सारे कोर्ट के केस अगले 24 घंटे में वापस ले लो। निचली अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली के जितने झुग्गी वालों के खिलाफ तुमने केस कर रखे हैं, सारे केस वापस ले लो। कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल कर दो कि 10 साल में जितनी झुग्गियां हमने तोड़ी हैं उनको वापस लाके वहीं बसाएंगे जहां से झुग्गियां तोड़ के हमने हटाई थी। एफिडेविट दे दो कोर्ट के अंदर कि वहीं लाके वापस बसाएंगे। सभी लोगों को उनके घरों में वापस ले आओ। केजरीवाल तो लोगों के लिए है, केजरीवाल के लिए चुनाव इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सारे केस वापस ले सकते हो, जिन जिन लोगों को उजाड़ा था उन सारे उजाड़े हुए लोगों को उनकी वापस उन्हीं की जमीन पे लाके दोबारा झुग्गी बनाने का इंतजाम करते हो, जब तक वहीं पे उसी जमीन पे उनके पक्के मकान नहीं बन जाते, केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। मेरे को चुनाव से कोई लेना देना नहीं। करके दिखाओ, झूठ मत बोलो, लोगों से फरेब मत करो, लोगों से धोखा मत करो। मैं एक आम आदमी हूँ। सारे उजाड़े हुए लोगों को उनकी वापस उन्हीं की जमीन पे लाके दोबारा झुग्गी बनाने का इंतजाम करते हो, जब तक वहीं पे उसी जमीन पे उनके पक्के मकान नहीं बन जाते, केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। मेरे को चुनाव से कोई लेना देना नहीं। करके दिखाओ, झूठ मत बोलो, लोगों से फरेब मत करो, लोगों से धोखा मत करो। मैं एक आम आदमी हूँ। इन्हीं लोगों की वजह से मैं राजनीति में आया था। अगर इन लोगों की जान बच जाती है, इन लोगों के घर बच जाते हैं मेरी वजह से, मेरा चुनाव से क्या लेना देना। आप करो, केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। और अगर आप नहीं करोगे तो केजरीवाल चुनाव लड़ेगा और इनके लिए ढाल की तरह बन के खड़ा होगा। मैं देखता हूँ बीजेपी वाले इनकी झुग्गियां कैसे तोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। कल गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे और झुग्गी बस्तियों में जाकर उन्होंने संबोधित किया था, कहा था कि हर समस्या का समाधान बीजेपी निकालेगी। तो आज अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं झुग्गी बस्तियों में, शकूर बस्ती में पहुंचे और यहां पर जाकर उन्होंने कहा है कि बीजेपी झूठ बोल रही है। यहां पर जहां पर झुग्गियां हैं वहां पर बिल्डरों के मकान हैं। झुग्गी वालों से बीजेपी ने एक बड़ा झूठ बोला है, झूठा वादा किया है। बीजेपी वाले झुग्गी वालों को धोखा दे रहे हैं। दगाबाज बीजेपी से ज्यादा कोई नहीं है। चुनाव के वक्त ये लोग झुग्गियों में जा रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये सभी को भूल जाएंगे। तो लगातार देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखें नजदीक आ रही है। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन उसके पहले त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली के अंदर लगातार देखने को मिल रहा है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। तो वहीं कल अगर हम बात करें तो कल दिल्ली में झुग्गी वोटर्स को लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे, संबोधित किया था। वहां पर झुग्गी बस्ती के जो प्रधान है उनसे मुलाकात की थी और साथ ही ये भी भरोसा दिलाया था कि जो भी समस्या होगी उसका निदान समाधान बीजेपी करेगी, लेकिन उस पर अब हमलावर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। ये इलाका दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो यहाँ से भाग गए हैं, मनीष सिसोदिया, ये अरविंद केजरीवाल, ये है तुम्हारी सच्चाई। तुम झुग्गी वालों को डराने का काम करते हो, उनको भड़काने का काम करते हो, लेकिन पिछले 10 सालों में तुमने अगर इनको कुछ दिया है तो सिर्फ धोखा दिया है, धोखा, मक्कारी किया तुमने इन लोगों के साथ। और आज दिल्ली का हर झुग्गी वाला भाई बहन ये जानता है कि अरविंद केजरीवाल का मतलब धोखा है और अगर जाना है तो बीजेपी के साथ जाना है। इसलिए
इस झुग्गी में अब आपदा नहीं आएगी, आएगी तो सिर्फ भाजपा आएगी। अमित शाह जी ने कल वाले बयान में और भाषण में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गालियां निकाली हैं, गंदी गंदी गालियां निकाली हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को। भाजपा वाले दो मुंहे सांप हैं, ये जिस झुग्गी में जाते हैं उसी झुग्गी को तुड़वा देते हैं। जिनके बच्चों के साथ खेलते हैं, जिनके बच्चों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, जिनके जाके पैर धोते हैं, उन्हीं की झुग्गी ये तुड़वाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी आज दिल्ली की एक ऐसी झुग्गी बस्ती में जाएंगे जिसको भाजपा ने तोड़ने का पूरा प्लान बना लिया है। वहीं जाकर उनकी सारी ड्रामेबाजी को एक्सपोज करेंगे अरविंद के। तो बीजेपी ने कल झुग्गी बस्ती से जुड़े लोगों का बड़ा सम्मान किया था। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। उन्होंने झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को संबोधित किया। शाह ने यहां दोहराया था कि हर झुग्गी बस्ती वालों को पक्का मकान मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानी में गंदा और बदबूदार पानी मिलता है। झुग्गी वाले हमें पूछ रहे हैं दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली क्यों है। वो भी पूछ रहे हैं कि अन्ना के नाम को आगे करने आई सरकार इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी निकली, आप क्या कर रहे हो। आज भी कई हजार झुग्गी वाले बोतल और टैंकर से पानी पी रहे हैं। ये वेदना हमारे कार्यकर्ताओं को भी। मुझे बताओ भाई, आपकी झुग्गी में साफ पानी आता है क्या? अरे जोर से बोलो, आता है क्या? गटर साफ हुई है क्या? रोड ठीक हुए हैं क्या? बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हुई है क्या? तो केजरीवाल जी आपने 10 साल किया क्या? अरे नहीं बनता है, नहीं बनता है तो छोड़ दो सत्ता। भारतीय जनता पार्टी ये सब कर दिखाएगी भाइयों बहनों, कर। और वही बात दिल्ली की, जहां पर पूर्वांचली और रोहिंग्याओं वोटरों को लेकर सियासत तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर यूपी बिहार से लोगों को लाकर बसाने का आरोप लगाया। तो वहीं बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि केजरीवाल पूर्वांचली लोगों को गाली देते हैं, जिसका जवाब दिल्ली की जनता केजरीवाल को देगी। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने दावा किया है कि इस चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली में खत्म होने वाली है। अब तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल लोगों के नज़र में एक फ्रॉड, एक दिल्ली को धोखा देने वाला नमक हराम, बिहारियों को गाली देने वाला व्यक्ति, बिहारियों को कहने वाला कि 500 रुपये का टिकट कटा के आता है, 5 लाख का इलाज करा के जाता है और यहाँ चोरी डकैती करता है। ये गाली देने वाला इस रूप में लोग देखते हैं। केजरीवाल को इस बार लोग बताएंगे। तो देखिए, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को जवाब देगी, कहना है गिरिराज सिंह का। साथ ही उन्होंने कहा है कि जल्द ही आम आदमी पार्टी दिल्ली में खत्म हो जाएगी। लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो चल रहा है दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली चुनाव की आहट के साथ ही साथ राजधानी में वोटर्स का मुद्दा लगातार हावी होता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बिहार यूपी से लोगों को लाकर फर्जी तरीके से वोटर बनाने का आरोप लगाया। तो वहीं बीजेपी अब आम आदमी पार्टी की मंशा पर सवाल उठा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी का कहना है कि पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर बताने वाले रोहिंग्याओं को लेकर कुछ क्यों नहीं बोलते। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने अरविंद केजरीवाल के बयान को शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया है। साथ ही केजरीवाल को कोरोना काल की भी याद दिलाई, जब बड़ी संख्या में पूर्वांचली दिल्ली छोड़कर बिहार यूपी का रुख कर रहे थे। बहुत ही शर्मनाक, गैर जिम्मेदाराना है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं। जब कोरोना आया था तो सारे बिहार और यूपी के लोगों को आनंद विहार स्टेशन भेजा था, कहा भागो अपनी जगह पर। उन्होंने कहा था ना कि 500 रुपया का टिकट लेके दिल्ली आते हैं और 5 लाख का फ्री इलाज कराते हैं, और यही उन्होंने फिर अभी बोला है।
फर्जी वोटर बताएंगे आप बिहार और पूर्वांचलियों को? रोहिंग्या के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे आप? ये हैं केजरीवाल साहब। मैं अपील करूंगा दिल्ली के सारे पूर्वांचलियों को कि इस शर्मनाक टिप्पणी पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को हराएं और नई दिल्ली से उनकी जमानत जब्त कराएं। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कालकाजी सीट से चुनाव लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग की अपील की। उन्होंने दिल्ली और देश के आम लोगों से चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक मदद मांगी है। जी हां, आतिशी ने कहा है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख रुपए की जरूरत है और इसके लिए वो आम लोगों से मदद की अपील कर रही हैं। आतिशी ने इसके पीछे ईमानदारी वाली पॉलिटिक्स का हवाला दिया है। आतिशी ने कहा, ये रकम जुटाना सीएम के लिए कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ईमानदारी वाली पॉलिटिक्स करती है। इसी वजह से उन्हें जनता से क्राउड फंडिंग करनी पड़ रही है, जिसके लिए बाकायदा वेबसाइट भी जारी की गई है। आज मुझे खुशी है कि आज मैं अपने चुनाव के लिए, जो मैं कालकाजी विधानसभा से लड़ रही हूं, एक क्राउड फंडिंग कैंपेन की शुरुआत कर रही हूं। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का मकसद है कि जो 40 लाख रुपए मुझे चाहिए अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, मेरी आज दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील है कि वो सामने आए और इस क्राउड फंडिंग कैंपेन में मुझे सपोर्ट करें। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का लिंक है atishi.amadmiparty.org। आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से इस पे डोनेट कर सकते हैं। आप चाहें तो 100 रुपए डोनेट करिए, आप चाहें तो 1000 रुपए डोनेट करिए, आप चाहें तो उससे ज्यादा पैसे डोनेट करिए, पर आपके इसी सपोर्ट से मैं कालकाजी विधानसभा में अपना चुनाव लड़ूंगी। वहीं आतिशी की इस अपील पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रत्याशी कपिल मिश्रा ने यह कहा है कि चंदा मांगना आम आदमी पार्टी की दुर्गति का सबूत है और इससे साफ है कि आम आदमी पार्टी जनता से कट चुकी है। सीएजी की रिपोर्ट बोल रही है 2000 करोड़ का घोटाला किया है, तो आतिशी खुद को सर्टिफिकेट देंगी या सीएजी सर्टिफिकेट देगा कि सरकार ईमानदारी से चली है कि नहीं? एक जमाना था दुनिया भर के एनआरआई आते थे आम आदमी पार्टी के लिए वॉलंटियर बनने के लिए, देश भर के लोग खुद पैसा देते थे। आज वो सब गायब है। आज इन्हें मीडिया गिमिक करना पड़ रहा है कि मैं पैसा इकट्ठा करूंगी, क्राउड फंडिंग करूंगी। ये बताता है इनकी दुर्गति, ये बताता है कि जनता से ये कितना कट चुके हैं और ये बताता है कि ये इस वक्त पराजित होने जा रहे हैं। और देखिए, दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी गारंटी सामने आ रही है। कांग्रेस ने युवा उड़ान योजना का ऐलान करने का मन बना लिया है। ऐसे बेरोजगार युवाओं को 8,500 रुपए प्रति महीना कांग्रेस देगी। ये जो गारंटी है वो कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनावों के पहले दी जा रही है। कुछ देर में सचिन पायलट तीसरी गारंटी लॉन्च भी कर देंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तीसरी गारंटी कांग्रेस की आने वाली है, जल्द घोषणा होने वाली है। जैनेंद्र, क्या जानकारी? बिल्कुल, अब से थोड़ी ही देर में सचिन पायलट जो है ये बड़ा ऐलान करने वाले हैं। कांग्रेस की तीसरी गारंटी जो है वो युवाओं को ध्यान में रखकर युवा उड़ान योजना कांग्रेस ऐलान करने वाली है, जिसके तहत 8500 रुपए महीना बेरोजगार युवाओं को अप्रेंटिसशिप के तौर पर पार्टी देगी, या माफ करिए सरकार देगी अगर पार्टी की सरकार बनती है, ऐसा वादा किया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि दो और बड़ी बड़े ऐलान किए जा चुके हैं कांग्रेस के द्वारा। महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना 2500 रुपए हर महीने, और इसके अलावा 25 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा का ऐलान कांग्रेस कर चुकी है। तो कांग्रेस की इस चुनाव में बड़े बड़े वादे कर रही है और उसी के तहत तीसरा ऐलान जो है, तीसरा बड़ा वादा अब से थोड़ी देर बाद सचिन पायलट करने वाले हैं, जिसमें युवाओं को 8500 रुपए महीना अप्रेंटिसशिप के तौर पर दिलाने का वादा किया जाएगा।